दोस्तों विंग्स उड़ान में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है पंकिल कपूर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एक कॉमन क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का, उनकी सभी स्टूडेंट्स का बार बार यही आ रहा है कि जो जेकेएसएसबी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट एंड जेके बैंक का प्रोबेशनरी ऑफिसर एंड बैंकिंग एसोसिएट, इनके एग्जाम्स जो है ये कब होने वाले हैं। बिकॉज जब इनकी नोटिफिकेशंस भी आउट हुई थी तो वहां पे इनकी एग्जाम डेट्स पे कोई बात नहीं की गई थी, सिर्फ ये लिखा गया था टू बी नोटिफाइड लेटर। तो मैं आप सभी को बता दूं, जो एसएससी है और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कि सेंट्रल लेवल पे एक रिक्रूटमेंट करने वाली एजेंसी है, जो 10+2 CHSL एंड ग्रेजुएशन लेवल पे CGL एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाती है, उन्होंने भी अपनी एग्जाम डेट्स को चेंज किया है। लगभग 1.5 से 2 महीने पहले उन्होंने अपनी एग्जाम डेट्स को अगस्त में शेड्यूल किया था और कुछ को अक्टूबर में शेड्यूल किया था, वो उन्होंने चेंज किया है। और क्योंकि कोरोना वायरस का पेंडेमिक चल रहा है तो उन्होंने देखा ये सिचुएशन नहीं है एग्जाम्स कंडक्ट करवाने की, आगे डेट्स को पोस्टपोन किए है। एक बार नजर मारते हैं वो डेट्स के हैं। देखो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पुराने वाला है, जब उन्होंने पहले नोटिफिकेशन निकाली थी। देखो नेम ऑफ द एग्जामिनेशन में फर्स्ट सीरियल नंबर में बताया गया है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, जो 10+2 है। इसका 17th of 8th मंथ, मतलब हो गया अगस्त। 17 से 21 अगस्त तक और 24 से 27 अगस्त तक इनकी शिफ्ट थी। फिर लास्ट में देखिए आप, 7th पॉइंट कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन टायर 2, ये CGL होता है। ये 2019 में टायर 1 हुआ था, उसका टायर 2 है। ये 14th of 10th मंथ मीन्स अक्टूबर। तो 14 से 17 अक्टूबर तक इनके एग्जाम्स होने थे, जो कि अब रिवाइज कर दी गई हैं डेट्स। न्यू डेट्स क्या है मैं आपको बता दूं, यहाँ देखिए। न्यू डेट्स अगर फर्स्ट रील नंबर पे देखेंगे आप, CHSL की डेट्स अब 12th of 10th मंथ मीन्स की अक्टूबर में आ चुकी है। पहले अगस्त में थी, सितंबर अगस्त और सितंबर छोड़ा और अक्टूबर में आ चुकी है। तो 12 से 16 अक्टूबर तक, और फिर 19 से 21 अक्टूबर तक, और आगे 26 अक्टूबर भी बताई गई है। और अगर आप थर्ड पॉइंट में देखोगे वही CGL, तो वो पहले अक्टूबर में थी, अब नवंबर में कर दी गई है। सेकेंड से लेके 5 नवंबर तक ये एग्जाम्स होने हैं। और आपको पता है कि ये भी डेट्स जो है ना, ये एग्जैक्ट डेट्स नहीं है, ये भी आपको मैं बोलूंगा कि इसमें शायद एग्जाम हो भी पाए, शायद ना भी हो पाए। ठीक है, ये आगे भी जा सकती हैं डेट्स। तो इस तरह से अगर एसएससी ने अपनी एग्जाम डेट्स को आगे पोस्टपोन किया हुआ है और वो देख रहे हैं कि सिचुएशन एग्जाम कंडक्ट करवाने के लायक नहीं है, तो आप ये चीज समझ लीजिए, जेके एसएसबी और जेके बैंक पीयू और बैंकिंग एसोसिएट का एग्जाम जो है, चाहे वो क्लास 4th वैकेंसीज का भी क्यों ना हो, वो भी जल्दी नहीं होने वाला। मैंने बहुत जगह देखा, आपको डिफरेंट मीडियम्स के जरिए बताया जा रहा है कि अक्टूबर में एग्जाम होगा, सितंबर में एग्जाम होगा। कुछ जगह पे तो बोला गया था कि बस अगस्त की एंडिंग या सितंबर की शुरुआत में एग्जाम हो जाएगा। दिस इज इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि इन मंथ्स में एग्जाम हो। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो मुझे नहीं लगता नवंबर या दिसंबर से पहले इन एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करने की कोई भी चांसेस हैं। और शायद इस साल भी ये एग्जाम्स होना बहुत मुश्किल है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ये होंगे ही नहीं इस साल, बट मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ, नवंबर दिसंबर से पहले तो बहुत मुश्किल है। और कुछ बच्चे बोल रहे थे सर कि जेके बैंक के जो चेयरमैन थे उन्होंने बताया था कि 14 हफ्तों के अंदर रिक्रूटमेंट को कंप्लीट करना है, तो वो तो जल्दी हो जाएगा एग्जाम। तो बच्चों, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैं दोबारा बोलता हूँ, वो जब उन्होंने इंटरव्यू दिया था उससे तो 1 महीना सिर्फ कोर्ट के ऑर्डर के चक्रों में ही वेस्ट हुआ, लगभग 4 से 5 हफ्ते। तो 14 हफ्तों में से 5-7 हफ्ते तो ऐसे ही हो गए, और पीछे कितने ही हफ्ते रह गए हैं। तो वो उन्होंने जरूर एक इंटरव्यू दिया था, बोला था, बट ऐसा होने नहीं वाला। और वैसे भी कोरोना वायरस के आप देखो पीक पे आ रहे हैं, कितने केसेस हो रहे हैं, स्पाइक आ रहा है केसेस में। कल इंडिया में इतने ज्यादा केसेस आए थे, लगभग 50,000 के करीब। तो बहुत मुश्किल है एग्जाम्स इतनी जल्दी होना। ये सब चीजें मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे एक रीजन है। मैंने बहुत बार ये जज किया, समझा। आप सब जो है बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हो। सब नहीं बोलूंगा मैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जल्दी पैनिक हो जाते हो। मैंने ये देखा कि क्लास 4th वैकेंसीज के लिए ये बताया ही नहीं गया था अभी कि ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स एलिजिबल है या नहीं, फिर भी कुछ बच्चों ने कहीं पे, कहीं ना कहीं पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में पेड कोर्सेज जो है वो ज्वाइन कर लिए, बिकॉज वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अपना काम करना है, और वो पेड कोर्सेज पे उनको भी नहीं पता कि ग्रेजुएट्स पोस्ट ग्रेजुएट्स एलिजिबल है या नहीं, पर उन्होंने शुरू कर दिए। वो बोल रहे हैं आपको जल्दी होने एग्जाम, जल्दी होने, तैयारी करो तैयारी करो। तो भाई, और अब मुझे उन बच्चों के कॉल्स आ रहे हैं कि सर वो हमें पेमेंट जो है वो रिफंड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम तो अब एलिजिबल ही नहीं है। वो बोल रहे हैं कहीं और पेमेंट्स को एडजस्ट करो। तो और मैंने 2 दिन पहले देखा, मैं साइबर कैफे में गया था और मैंने वहां देखा 20th 20th को, आपको पता है कि अकाउंट असिस्टेंट का फॉर्म फिल होना शुरू हुआ, लिंक एक्टिव हुआ। इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी डिफरेंट साइबर कैफेज में। मैं सर्वे कर रहा, मैं चेक कर रहा था ये चीज। और अलग अलग साइबर कैफेज में जो बच्चे फॉर्म भरने आए थे, पहले ही दिन आप जा रहे हो फॉर्म भरने। यार आप मुझे एक बात बताओ,
क्या ऐसा होता है कि जल्दी फॉर्म भरोगे तो जल्दी नौकरी लगेगी या लगनी ही लगनी है? ऐसा नहीं है ना। तो थोड़ा वेट किया करो। और उसके बाद मैं देख रहा हूँ मुझे इतने कॉल्स आ रहे हैं, इतने मैसेजेस आ रहे हैं कि सर फॉर्म भरने में जल्दी जल्दी में हमारा लेफ्ट थंब की जगह राइट थंब लग गया। फिर कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमने कोई गलती कर दी, प्रेफरेंस में गलती कर दी। कुछ बोल रहे हैं मेल की जगह फीमेल कर दिया। देखो जल्दी में काम करोगे, जल्दी का काम शैतान का होता है, वो ऐसा ही होगा फिर। अगर 20 तारीख को उन्होंने बोला है फॉर्म फिल होना शुरू हो रहे हैं और 31 अगस्त तक ही शुरू चलना है, तो किसने बोला आपको 20 तारीख को ही जाके एग्जाम के फॉर्म फिल्स करना शुरू हो जाओ? ये गलत है। आप पैनिक हो जाते हो, यही एक प्रॉब्लम है और इसी का फायदा उठाते हैं लोग आपका। इसी चीज के ऊपर आपका बेनिफिट उठाते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। मुझे खुद पर्सनली बहुत दुख हुआ ये जान के भी कि ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स एलिजिबल नहीं है और स्टूडेंट्स जो है वो पेड कोर्सेज भी ज्वाइन कर चुके हैं कहीं कहीं पे। सब नहीं, मैं मानता हूँ सब नहीं, बट जिनके मुझे कॉल्स आए और मुझे लगा कि आपको ये चीज बताना जरूरी भी है कि कोई भी जब नोटिफिकेशन आती है थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा अपना कंसंट्रेशन लेवल को हाई रखो और थोड़ा सा पेशेंस रखो। हर चीज आहिस्ते आहिस्ते शुरू होती है, समझ आ जाएगा आपको। आज 20 तारीख से अगर फॉर्म शुरू हो रहे हैं तो क्यों 20 को भरना है? 3-4 दिन वेट कर लो ना। कुछ चेंजेस भी होते हैं, कुछ कभी कभी नोटिफिकेशंस में चेंजेस आ जाते हैं। सब्र रखना बड़ा जरूरी है। और इसी के अलावा मैं आपको बताऊं, एक पॉइंट और भी मैं आपसे शेयर करना चाहता था कि चलो देखते हैं अभी माइंड में अगर आ जाता है तो। इसके अलावा आप थोड़ा सब्र रखो, एग्जाम्स की तैयारी करो। हाँ, अब मेरे माइंड में आया। देखो यार, फिलहाल के लिए यूट्यूब पे ही आपको इतने ज़्यादा सोर्सेज मिल जाएंगे, जो हाँ जहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस मिल रही होंगी और अच्छी भी हैं। आप वहाँ जाके देखो, वहाँ जहाँ भी मिलता है, मैं नहीं बोल रहा हमारे चैनल पे, जहाँ भी आपको मिलता है आप वहाँ समझो। कोई अच्छे चैनल्स, जम्मू के भी कुछ अच्छे चैनल्स काम कर रहे हैं, आप वहाँ पे देखो। उसके अलावा नेशनल लेवल पे भी कोई चैनल आप तो देख सकते हो जहाँ से आपको बेनिफिट मिले। और जहां पे आपका बेनिफिट उठाया जा रहा है, आप मैच्योर हो चुके हो इतने ज्यादा, तो प्लीज समझो इस चीज को। ठीक। और मैं ये चीज भी समझता हूँ कि हम मैं देख रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स अब हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं, उनको पहले नहीं पता था हमारे भी चैनल का। तो उनकी भी मैं मजबूरी समझता हूँ, नहीं पता था तो शायद वो कहीं आगे पीछे भटक गए होंगे, रोम करते करते गलत जगह पे भी पहुंच गए होंगे। बट ठीक है, अब आप मैच्योर हो चुके हो, आपको समझ होनी चाहिए इन चीज़ों की। तो पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जब भी कोई एग्जाम आता है, फॉर्म फिलिंग होती है शुरू, थोड़ा सब्र रखा करो, 2-3 दिन के बाद फॉर्म फिल किया करो। सोशल डिस्टेंसिंग का तो नामो निशान नहीं था उन कैफेज में। मैंने देखा बच्चों से इतनी गलतियां हो रही थी, इवन कुछ कैफेज को तो खुद भी मालूम नहीं था कि कैसे फॉर्म फिल करना, उनसे ही गलतियां हो रही थी। और आप यकीन मानोगे, एक स्टूडेंट ने मुझे बताया, मैंने जेके बैंक का फॉर्म भरा, उस स्टूडेंट ने बोला, कहता जम्मू से हूँ बट सारी प्रेफरेंसेस जो हैं मेरे जम्मू की देनी थी, कहीं और की दे दी। तो आप चेंज कैसे होंगी? पैसे वेस्ट कर रहे हो आप, 2-2 3-3 बार फॉर्म भर रहे हो आप। मुझे कुछ कितने बच्चों ने बोला कि सर प्रॉब्लम होगी फॉर्म फिलिंग में, अब मैं मुझे दोबारा फॉर्म भरना चाहिए नहीं। तो अगर कोई आपकी प्रॉब्लम हो गई है, एडिट नहीं हो पा रहा फॉर्म, जो नया फॉर्म फिल करते हो वही कंसिडर किया जाता, कर सकते हो। बट ये आपके पैनिक होने का एक रीजन है कि एक उसका रिजल्ट मिल रहा है आपको, आप देखते नहीं हो कॉन्सिक्वेंसेज या उसके रेपरकशन समझते नहीं हो, जल्दी करते हो। सब्र करो। आई होप मेरे इस वीडियो के जरिए आपको कुछ पॉइंट्स जो है वो क्लियर हुए होंगे। सब्र करो। और जो आपका फिजिक्स का पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, कंप्यूटर्स में कल से शुरू कर रहा हूँ, वापस से कंटिन्यू कर रहा हूँ। और अब उसी के साथ साथ जेके बैंक पी और बैंकिंग एसोसिएट की वीडियोस जो हैं वो भी आपको रेगुलरली मिलना शुरू हो जाएगी, बिकॉज हम पहले जेकेएसएसबी अकाउंट असिस्टेंट के लिए बहुत ज़्यादा बिजी थे, अब इस पे आ रहे हैं। तो आई होप आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, आराम से करो, जहां से मिलता है करो। पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मैं वापस से बोल रहा हूँ, मुझे नहीं लगता इस मंथ नवंबर दिसंबर से पहले एग्जाम्स होने के चांसेस हैं। ठीक है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली बोल रहा हूँ, मेरा कोई लिंक नहीं है कोई जेके एसएसबी या जेके बैंक के द्वारा जो मुझे ऐसा बताएगा, मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली बोल रहा हूँ। आई होप आपने कुछ चीज़ें समझी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के रखते हैं इतना ही। थैंक्स अ लॉट।